हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने कल लेक्चर 1 डाला था परसेंटेज का, तो आज जो मेरा है ये परसेंटेज पार्ट 2 है। जैसे कि कल हमने बिल्कुल बेसिक से बेसिक किए थे फ्रैक्शन पार्ट, तो आज वही हम करेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन से आगे थोड़ा उसको डराइव करना, उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो ये मेरे टाइप 1 लेके चलो इसको कि ये टाइप 1 है आपकी, ठीक है। यहाँ पे हम 0 to हीरो लेवल तक चलेंगे, बिल्कुल आपको बेसिक से हार्ड लेवल तक क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। आपका ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है ना, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, ये मैंने होमवर्क दिया था कल वाली वीडियो पे। तो ये होमवर्क दिया था, तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा आंसर नहीं आया, बट कई बच्चों का आंसर आ गया था यहाँ पे। तो देखो यार, ये कैसे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इफ़ 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। हमें कुछ नहीं करना होता यार। यहाँ पे अगर मैं सिंपल इसको पहले ड्राइव करके आपको बता देता हूँ सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो ये 20 है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो 20 अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इनटू a इज इक्वल्स टू, इस साइड क्या है 30%। तो 30% का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना 100 से इनटू b, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मुझे a पता होगा और b की वैल्यू पता होगा, वही मैं यहाँ पे पुट कर पाऊंगा a और b की जगह। तो यहाँ से देखना भाई, जब ये चीज़ें क्या होती हैं, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है बीच में, ये यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई है और ये वाला चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, और बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाले होते हैं ना डायरेक्ट, ये वाले नीचे नीचे और ऊपर ऊपर वाले, ये क्या होते हैं, कट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये 100 से ये 100 कट हो गया, और ये 0 से ये 0 कट हो गया। ऊपर से ऊपर कट होता है, नीचे से नीचे कट होता है। ये कब होगा, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। कल को यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, फिर नहीं हो सकते, ठीक है। ये कौन से केस में होंगे, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो तो सीधे सीधे वाले नंबर्स कट हो जाते हैं। अब यहाँ से मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा और इनटू a, यहाँ पे आया मेरा 2a इज इक्वल्स टू 3 इंटू बी किया, तो मेरा कितना आया 3b। यहाँ पे मुझे a और b निकालना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मेरा a 2 आ गया और b मेरा 3 आ गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे इक्वल है और ये चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम a इज इक्वल्स टू 3 टाइम b है। जब मैं इसको करूँगा 2 टाइम a, सॉरी यहाँ पे a ही रहने दो, ठीक है। 2 को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे a रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3b अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो b 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस b को हम इधर लेके आ जाएंगे a के नीचे। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a अपॉन b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, विच मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू आई 2 और b की वैल्यू कितनी आ रही है, और सॉरी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 आ गई। वही सिंपली यहाँ पे अब हमें पुट कर देना। क्या निकालना हमने, a प्लस b अपॉन a माइनस b। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी आई है 2, अपॉन में a की वैल्यू 3, फिर माइनस b की वैल्यू 2, ऊपर कितना है 3 प्लस 2 5, अपॉन 3 माइनस 2 1, और विच इज इक्वल्स टू 5। जिनका 5 आंसर आया था वो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये कैसे निकालना है। ये था सिर्फ बेसिक, ये बेसिक था आपका, ठीक है, कि ये ऐसे बेसिक आपको क्लियर करना था। बट यहाँ पे जब एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन सपोज ये, तो क्या करना भाई, एग्ज़ाम में हमने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऊपर से ही आंसर बताना है। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 100 से 100 कैंसिल हुआ था, तो जब भी यहाँ पे ऐसे लिखा हो 20% ऑफ a एंड 30% ऑफ b, बीच में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज सीधे सीधे कैंसिल होगी यहाँ से,
ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया, बीच में बचा क्या यहाँ पे मेरे पास 2a इजिकल्स टू 3b, यहाँ पे भी यही बचा था। क्या बचा ऊपर से 2a इजिकल्स टू 3b, 2a इजिकल्स टू 3b, ये बचा मेरे पास। अब यहाँ पे भी वैल्यू ट्रांसपोज हो जाएगी। इसका मतलब जैसे आता है ना 2a इजिकल्स टू 3b, इसका मतलब होता है कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है 2 है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, यहाँ पे आपको निकाल के बताया मैंने पूरा कि कैसे आया है, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 और 3 और b की वैल्यू 2 आ रही है, तो सिंपली ऐसे हमने कर दिया। तो बस वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। a प्लस b है तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो 3 प्लस 2 कितने हो गए ऊपर 5 हो गया, और अपॉन में a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2 कर दिया तो 1, तो बचा कितना यहाँ पे 5 बचा। तो मेरा आंसर कितना हो गया बी आंसर, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा होमवर्क वाला। अब यहाँ से आज हम बिल्कुल यही क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ये पूछे जाते हैं ना कि व्हाट इज़ 25% ऑफ यहाँ पे 1200, यही क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। क्या पूछा यहाँ पे 25% ऑफ 1200। अब यहाँ पे जब मैं एग्ज़ाम में ये पेपर सपोज मैं जा रहा हूँ पेपर देने, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, हमने देखना 25% की वैल्यू होती है 1/4, 1/4 का यहाँ पे 1200 निकालेंगे, सीधा आंसर 300, ए ऑप्शन फटाक करके आंसर। ऐसे निकालने हैं क्वेश्चन। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो जो हमारे कंसेप्ट होते हैं वही आपने लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल प्यार से बताता हूँ, पहले बेसिक से बताते हैं, ठीक है। 25%, ठीक है। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है या मैंने उसको फ्रैक्शन पार्ट बताया था कि कैसे हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन है, वो चीज़ें आपको पहले समझ होनी चाहिए, ठीक है, कि इस परसेंटेज का फ्रैक्शन पार्ट क्या है वो आपको याद होना चाहिए, तभी ये पार्ट 2 और पार्ट आगे जितने भी चलेंगे वो आपके बिल्कुल फ़ायदा होगा उसमें आपका। 25%, मैंने आपको बोला कि जहाँ पे परसेंट दिखे तो वहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये किसका 1200 का, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 25 × 12 करो, तो यहाँ पे भी कई बच्चों को मल्टीप्लाई में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, करना ऐसे जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है। जब 25 से 12 करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे सीधा 300 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड था आपका बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, जो आप बेसिक से करते हो जब आप एग्ज़ाम में, कई बार आपको नहीं पता होता तो आप यही मेथड लेके चलते हो, बट आज के बाद ये वाला मेथड मत करना। आपको सीधे यहाँ पे परसेंटेज की फ्रैक्शन पार्ट याद होनी चाहिए। जैसे 25% जो होता है ना, 25% निकालना है तो 25% की फ्रैक्शन पार्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 1/4, ठीक है। तो इसकी जगह अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 1/4 लिख दूंगा, 1/4, फिर यहाँ पे ऑफ है, ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 1200 का, तो यहाँ पे 1200। अब तो आपसे ये बिल्कुल सिंपल हो गया, ये 4 3 से 12 और साथ में 2 0, ये कितना हो जाएगा 300, मेरा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 40% ऑफ 120 इज इक्वल्स टू, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 96। जब हम इसको बाय परसेंटेज पहले मेथड से करते हैं तो हम कैसे क्वेश्चन करते हैं वो देख लेते हैं। 40% ऑफ 120 निकालना है, ठीक है, 40% निकालना है किसका 120 का, तो यहाँ पे 40 परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका 120 का, विच इज इक्वल्स टू व्हाट परसेंट, ये पूछा कितना परसेंट होगा 96 का, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि x परसेंट है किसका 96 का, हमने x परसेंट मान लिया। जब भी यहाँ पे वाट पूछेगा तो वाट में जगह हम क्या रख देंगे x रख देंगे, ठीक है, साथ में परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंटेज लगा लिया, ठीक है। अब ये परसेंटेज जो ये परसेंटेज है इसका मतलब क्या आता है डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके यहाँ पे रख देता हूँ यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100। तो आप सभी को मैंने ये अभी बताया था यहाँ पे कि ये और ये वाला क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, बट हम नहीं करेंगे, हम यहाँ से बिल्कुल सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, ये से ये 0 कट, ये से ये 0 कट, तो 12 × 4 कर दो तो कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका, ये आ जाएगा 48 इज इक्वल्स टू x/100,
100 इंटू 96। अभी आपको मैंने बताया कि ये वाले और ये वाले कट हो जाते हैं ऊपर ऊपर वाले, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। और ये कट हो जाते हैं। अभी हम ये और ये काटेंगे नहीं। 48 1 जा 48, 48 2 जा कितना होता है 96 होता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 2 है, ये भी कट हो जाएगा। और ये कितने से टाइम कटेगा 2 से, ये 2 से 50 टाइम कटेगा। तो यहाँ पे मेरा मान कितना है, यहाँ पे बचा मेरे पास पूरा 1। तो 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन 50, x अपॉन 50। अब यहाँ पे देखो ये 50 और डिवाइडेड हो रहा है x से इधर, ठीक है। तो यहाँ जब यहाँ आके इज इक्वल्स टू के चला जाएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 50 आ जाएगी। ये है आपका बेसिक। ये बेसिक आप बिल्कुल फास्ट कर सकते हो कब, जब आपकी कैलकुलेशन ना स्ट्रांग हो, ठीक है, तब आपके बेसिक काम आते हैं। बेसिक कब काम आएगा, जब आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है ना बिल्कुल स्ट्रांग होगा, तब आपसे ये क्वेश्चन निकल पाएंगे बिल्कुल ऐसे 2 से 5 सेकंड 5 सेकंड के। बट यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 40% ऑफ 120, अगर किसी चीज़ का 40% ऑफ 120 हम निकाल लें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, व्हाट परसेंट ऑफ 96। इधर कितना परसेंट होगा 96 की जो वैल्यू मेरी यहाँ पे आएगी, ठीक है, सॉल्व करके वही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और मेथड से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन से, ठीक है। बट पहले हम फ्रैक्शन पार्ट से देखते हैं। अब यहाँ पे मैं पूरी टर्म लिख लेता हूँ। यहाँ पे 40% ऑफ 120 इज इक्वल्स टू x% ऑफ 96। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये 40% है, ठीक है। मेरे पास अगर कल को यहाँ पे आ जाता यहाँ पे 20%, ठीक है, 20% आ जाता तो 20% की फ्रैक्शन पार्ट आप सभी को पता है कितनी होती है। 20% का फ्रैक्शन पार्ट होता है 1/5। ये आप सभी को पता है कि ये कल ही करवाया था मैंने, 20% होता है 1/5। ये है 40%, मतलब 20 का क्या है, ये डबल है। 20 का क्या है, ये डबल है। तो यहाँ पे 40% कब हो रहा है, जब वैल्यू डबल हो रही है, दुगनी हो रही है। तो मतलब यहाँ पे भी 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना है 40% का, 2/5, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/5। आपने बोलना सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। जब बेटा क्वेश्चन आएंगे ना आगे जाके बिना स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक कैंडिडेट स्कूल के अंदर 50 कैंडिडेट हैं, इतनी % गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने % होंगे, ठीक है। या एक कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, टोटल वोटर जो हैं वो इतने हैं, उसमें से फेल वाले इतने हैं, पास वाले इतने हैं, परसेंटेज दी होगी, वहाँ पर जाके ये यूज़ होगा, ठीक है। तब आप वहाँ पर बिना यहाँ पे सिंपल सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब आप विद दी हेल्प ऑफ ट्रिक के हेल्प से ही आप सॉल्व कर पाओगे। तभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो प्यार से इजी मैं आपसे इसलिए मैं परसेंटेज से कम से हो जो 5 से 6 लेक्चर लेके जाऊँगा ताकि आपको सारा समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 40% का फ्रैक्शन पार्ट होता है 2/5, 2/5 इंटू 120, ठीक है, इंटू 120। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में हम करें। तो ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। ये 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 20 बचा, 5 4 जा 20। तो 2 इंटू 24 करो तो मेरा आंसर कितना आया, यहाँ पे 48 आया, ठीक है। मेरा क्या आया 48 आया। अब बोल रहा है कि व्हाट % इज इक्वल्स टू 96, ठीक है, कितना %। इधर 48 आया तो मेरा इधर भी कोई वैल्यू, जब मैं x की जगह ऑप्शन से कोई ऑप्शन उठाऊंगा, सपोज 40% उठाया, 55% उठाया, 45% उठाया या 50% उठाया, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे उठाऊंगा वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, उसका आंसर ही मेरे पास कितना आना चाहिए 48 ही आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वलिटी शो कर रहा है। इक्वल का मतलब होता है कि जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे मैं 50% निकाल लूँ, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि 96 है, 96 का हाफ ही 48 होता है, ये आप सभी को पता है। 96 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे 48% होगा। अब मैं यहाँ पे कौन सी परसेंटेज उठाऊँ कि जिसका हाफ हो,
ठीक है, जिसका हाफ करने पे 48 आ जाए। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि 50% ही है वो होता है जिसका हम हाफ करते हैं। तो 50% ऑफ 96, ठीक है। 50% का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ का हाफ कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो 50% ऑफ 96, 50% ऑफ 96 करो तो यहाँ पे आप सभी को पता कितना होगा। यहाँ पे 50% निकालेंगे 96 का, तो 96 का हाफ कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो मेरा आंसर कितना आएगा 48। तो यहाँ पे 48 आया। तो यहाँ पे 48 इज इक्वल्स टू 48 बिल्कुल राइट आंसर है। यह आपका जो मैंने पहले कराया ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ये आपको बुक में भी मिलेगा, बट ऐसा वाला बुक में नहीं मिलेगा, ये वाला फ्रैक्शन पार्ट वाला, ठीक है। ये होता है कि आपको फ्रैक्शन अगर याद है तो आप क्वेश्चन निकाल पाओगे, बिना फ्रैक्शन के आपको ये क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। यहाँ पे बीच में कोई इक्वल्स टू नहीं है, इक्वालिटी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे सीधे डायरेक्ट पूछा कि 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 880 इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम इसको बेसिक अप्रोच से ही करेंगे, क्योंकि हमें 28% का फ्रैक्शन पार्ट हमें नहीं पता, 45 का हमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं पता, ठीक है। 28% निकालेंगे। 28% का मतलब क्या होता है, 28% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 करना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 450 प्लस में 45 अपॉन में 100 करेंगे। आपको पता परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करेंगे और 280 कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपका ना कैलकुलेटिव मोड जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। ये 0 से ये 0 काट दो, ठीक है। अब तुम लोग काटोगे इसको काटोगे, ठीक है। मैं काटूंगा यहाँ पे 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 9 जा 45 और 2 1 जा 2 और 2 से यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 इंटू 9, तो यहाँ पे भी ये देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 2 5 जा 10, ठीक है। ये 2 14 जा कितना हो जाएगा 28, 5 1 जा 5, 5 9 जा यहाँ पे कितना हो गया 45 हो गया। अब यहाँ पे देखना 14 इंटू ये कितना आ जाएगा मेरा 14 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 14, ठीक है। 14 इंटू 9 या 9 इंटू 14 है, तो ये क्या एक ही बात है ना यहाँ पे, इसका और इसको, ठीक है दोनों सेम ही यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम 14 इंटू 9, बीच में प्लस हो रहा है ना, तो ये 2 टाइम ही होगी। ये एक वैल्यू है, ये a समझो, ये भी a है, तो a प्लस a कितना होता है, a प्लस a आप सभी को पता कितना होता है 2a होता है। वही मैंने लिख दिया कि 14 इंटू 9 ही मेरा a है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो 2 14 इंटू 9 कर दो, 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, 9 1 जा 9, 9 प्लस 3 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 126। तो ये 126 का हम डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 2 जा यहाँ पे 12, 2 2 जा 4 और एक 5 और 2 1 जा 2, 252 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ना मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, परसेंटेज की। अगर वो आपने सीख ली ना तो आपको सिंप्लीफिकेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा जहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा। बस आपको वो समझना पड़ेगा, थोड़ा बोरिंग है बट एक बार समझ आ गई तो फिर उसके बाद आपको परसेंटेज के आप क्या हो, मास्टर्स हो, ठीक है। वो चीज़ें क्या है यहाँ पे लिखा 45% ऑफ 280। सपोज आपको 45% नहीं पता है, 45% निकालना है 280 का, 45% निकालना है आपने किसका 280 का निकालना, आपको नहीं पता तो आप चीज़ें कैसे करोगे, इसको ब्रेक करो, इसको ऐसे ब्रेक करो कि जिसकी फ्रैक्शन पार्ट आपको पता हो, ठीक है। इसको मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ 40% प्लस 5% ऑफ 280 का, ठीक है। अब आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, पहले हमने 40% निकालना है 280 का। 40% की अभी मैंने आपको पीछे वैल्यू लिखाई क्या होती है 2/5, ठीक है। 2/5 के बच्चे को बोरिंग होगा कि हम सीधे डायरेक्ट कर लेंगे, कल को यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी ना फिर आपको दिक्कत आएगी। ये तो बिल्कुल अभी सिंपल थी इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी डायरेक्ट करने में। तो यहाँ पे 2/5, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन पार्ट कितनी होती है 2/5, ठीक है। निकालना किसका हमने
280 का, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 280 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटो, ये कितना टाइम, ये जाएगा यहाँ पे 5 5 या 25, 30 बचा तो 5 6 या 30, 56 का डबल कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 2 12 112 आ जाएगा, ठीक है। 40% ऑफ 280, 40% ऑफ 280 हमने किया तो हमारा आंसर आया 112। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, 5% ऑफ 280। ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको निकालना, 5% ऑफ 280 क्या हो जाएगा, 5/100, ठीक है। परसेंटेज को तोड़ दिया, डिवाइड बाय 100 इंटू 280 कर दोगे। फिर यहाँ पे आपको बोलेंगे कि यार ये इससे अच्छा तो मैंने डायरेक्ट किया होता तो मैं डायरेक्ट कर लेता। इसलिए हम क्या करेंगे कि एक चीज़ यहाँ पे देखना, 5% ये होता ना, ये किसी का हाफ है। ये किसका हाफ है, 10% का। तो यहाँ पे 10% का हाफ है, तो 10% का हम 280 निकाल लेते हैं। 10% का 280 निकालो तो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे और बता दूं, इसका मतलब होता है यहाँ पे 10/100 इंटू 280, ये मतलब है। तो यहाँ पे ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो मेरे पास बचा कितना, 28। तो इसलिए जब भी हमें क्वेश्चन में आता ना 10% ऑफ 280, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सीधे सीधे आपको पता कि 1 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, किससे, 100 से। यो नीचे वाला 100 है ना, ये वाला 100, इससे ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका 10% कितना आया, 28 आया। 10% की वैल्यू यहाँ पे 28 आ रही है 280 का। 280 का 10% निकाला तो 28 आया। तो हमें क्या निकालना है, 5% निकालना है। मतलब इसका हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे 5%। तो यहाँ पे देखना 28 का भी हाफ कर दो, यहाँ पे 28 का भी हाफ कर दो। अगर 10% की वैल्यू 28 आ रही है तो 10 का हाफ कितना होता है, 5। तो 28 का हाफ कितना होगा, 14। तो यहाँ पे आप सभी को पता कि कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। 40% निकाला 280 का तो मेरे पास 112 आया, प्लस 5% निकाला तो मेरे पास कितना आया, यहाँ पे 14 आया। तो टोटल कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 1 2 और यहाँ पे 6, ठीक है। और यही आपका यहाँ पे इतना सा, जब मैंने पीछे आपको बताया तो ये आपका कितना आया था, यहाँ पे 126 आया था ये। तो इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 20% प्लस 8% ऑफ 450, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसका भी 20% ऑफ, ठीक है, क्या कर देंगे, 450। अब आप सभी को बताया, अगर मैं 20% का 450 ना निकाल के मैं इसका 10% निकाल दूं, किसका, ठीक है, 450 का 10% निकाल दूं, 10% ऑफ 450। तो आप सभी को पता कि जब हम 10% किसी भी चीज़ का 10% निकालते हैं तो जो उसके आगे 0 होगा वो चीज़ें, ये चीज़ें कट हो जाएंगी। तो मतलब कितना है मेरा, 45 आया। 10% यहाँ पे 45 आया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, 20% निकालना है। तो 20% निकालोगे तो 10 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 10 का डबल हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 10 2 20 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ अगर मेरा 10% यहाँ पे 45 आया है तो यहाँ पे 20% निकालने के लिए हम इधर भी क्या कर देंगे, डबल ही कर देंगे। तो 45 का डबल कितना हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है। मेरा ये निकल गया, ये मेरा निकल गया, इसका मैंने निकाल दी, कितना, 90 आ गया। प्लस में अब 8% ऑफ 450, 8% ऑफ 450 का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। 8% ऑफ 450 निकालना है तो डायरेक्ट निकाल दो, 8/100 इंटू 450। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये आप सभी को होता है कि ये जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 1 जा 5, 5 9 जा 8, और 9 और 4 कितने हो गए, 9 इंटू 4 करो तो 36। तो 90 प्लस 36 करेंगे तो मेरा कितना आया, 126, ठीक है। अब इतना सा पोर्शन मेरा कितना आ रहा है, 100 कितना है, 126, और इधर भी मेरा पोर्शन कितना आया, 126। इन दोनों को ऐड अप कर दूं तो मेरा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 252। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे पूछा है 2 इज
जब भी इज आता ना इज, तो इसका मतलब याद रखना कि जब भी इज आएगा वहाँ पे मतलब होता है इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी ऑफ आता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे मेरे से पूछा 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, ये मेरे से पूछना चाहता है कि 2 इज व्हाट परसेंट, मतलब x%, ये लेट कर लिया हमने, x% ऑफ 50, कि 2 जो है ना वो कितना परसेंट है 50 का, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू x% मतलब x अपॉन में 100, परसेंटेज को ब्रेक कर दिया, इनटू क्या कर देंगे 50 कर देंगे, 51 जा 50, 52 जा 100। तो यहाँ पे आपको सभी को पता है कि 2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4%। क्यों मेरा 2 जो है ना वो 4% है किसका 50 का, बस यहाँ पे 2 चाहिए था मुझे, बन गया भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अभी हमने पीछे किया ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है 45% ऑफ x, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 30% ऑफ 90, 45% ऑफ x और प्लस करके 30% ऑफ 90, वो मेरा इक्वल आना चाहिए किसके बराबर 30% ऑफ 210, ठीक है, 30% ऑफ 210। तो इसका मतलब है जो वैल्यू यहाँ पे आती है निकाल के, ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पे आनी निकाल के, ठीक है। ये होता है आपका कि यहाँ की शॉर्ट वे में करना, कि जितना मेरा आंसर यहाँ पे आएगा इन दोनों को ऐड करके उतना ही अकेला इनका आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वालिटी शो करी। इक्वालिटी का मतलब होता है जितना यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे आना है, ठीक है। मतलब a इज इक्वल्स टू बी, जितना मेरा a आएगा उतना ही मेरा इधर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है तो b भी मेरा कितना होना चाहिए 2, ये मतलब होता है इसका। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई ना। तो चलो निकाल लेते हैं इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से, ठीक है। 45% ऑफ 45% मतलब अपॉन में 100 इनटू x मुझे नहीं पता तो x को ऐसे रखो लेट करके। 30% मतलब 30 अपॉन में 100, ये चीज़ें आपको याद रखना पड़े। 30% ये होता है ना वो सीधे होता है 3/10, तो ये आपको फ्रैक्शन पार्ट याद होने चाहिए। अपॉन में 90, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 30% मतलब डिवाइडेड बाय 100 इंटू 210। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पे ये फंडा क्लियर हो गया इतना सा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से भी कट होता है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कटा ये मेरा 5 9 या 45, 5 से ये कितना टाइम 20 टाइम, तो मेरा कितना बचा यहाँ पे 9x अपॉन में 20 प्लस में यहाँ पे 9 इंटू 3 कर दो तो कितना हो जाएगा 27, विच इज इक्वल्स टू ये कर दो तो ये कितना हो जाएगा 63। अब यहाँ पे ये प्लस का 27 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा 9x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 63 माइनस 27। तो यहाँ पे इसको कर लो 9x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 63 में से 27 गए तो यहाँ पे कितना बचा आपका 36, ठीक है। 63 में से 27 माइनस कर दो तो 36। अब यहाँ पे ये 20 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा कितना आया 9x इज इक्वल्स टू 36 इंटू 20। अब इसकी और इसकी कभी मल्टीप्लाई मत करके बैठना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे या x इज इक्वल्स टू ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। 36 इंटू 20 अपॉन में 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 20 इंटू 4 कर दो तो x की मान कितना, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 80 आ जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये चीज़ें कब होंगी, ये चीज़ें तब होंगी जब आपका कैलकुलेटिव मोड ना क्या होगा स्ट्रांग होगा, कैलकुलेटिव मोड स्ट्रांग होगा। नहीं तो ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन निकालते गए ना पेपर में तो आपको 2 से 3 मिनट ऐसे ही लग जाएंगे, 2 से 3 मिनट ऐसे लग जाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ये 2 से 3 मिनट हमने करना ही नहीं है,
2 से 3 मिनट में करोगे तो ऐसे, या अगर क्वेश्चन सपोज करो ज़्यादा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, आपके 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन है तो 20 मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर 3 मिनट की आप एवरेज लेके चलते हो तो 20 इंटू 3 कर दो यहाँ पे, तो आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटा तो आपको मैथमेटिक्स में लग गया। बाकी सब्जेक्ट को क्या करोगे, रीजनिंग करनी है, इंग्लिश करनी है, जीके करनी है, टाइम है यहाँ पे 2 घंटे का, 1 घंटे में आपने मैथमेटिक्स निकाल लिया तो क्या करोगे। तो यहाँ पे ये वाला अप्रोच जो है ना, ये तभी करो जब आपका कैलकुलेटिव मोड क्या हो, स्ट्रांग हो। और कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन पुट करो, क्योंकि ऑप्शन पुट करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन के लिए आपको कैलकुलेशन मोड जो है ना वो स्ट्रांग रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन मोड स्ट्रांग कैसे रखना है भाई, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ ध्यान में याद रखना, यहाँ पे ये है ना 30% ऑफ 90। तो मैंने आप सभी को ये बताया कि ये वाला परसेंटेज जो है ना, अब यहाँ पे 10 ये बन रहा है, 10 ये बन रहा है, मतलब ये अपॉन में 100 आएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100। तो क्या ये 0 ये 0 कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे आता है 30% ऑफ 90, ठीक है, या ऐसे 30% ऑफ 210, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे ये वाला और ये वाले को हम क्या कर देंगे, काट देंगे सीधे, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सीधा कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 45/100, ठीक है, इंटू एक्स प्लस में यहाँ पे देखना 9 इंटू 3 करो तो कितना होगा, 9 3 जा यहाँ पे 27, और यहाँ पे कितना मेरा 3 इंटू 21 कर दो, 3 इंटू 21 कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 63। अब यहाँ पे ऐसा बोल रहा कि यहाँ पे कुछ भी एक ऐसी वैल्यू डालो, ठीक है, जिसको सॉल्व करने पे मेरे पास 63 आंसर आए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू डाल के देखो ऑप्शन से, जिसको यहाँ पे ऐड अप करके मेरा आंसर कितना है, 63 आए, ठीक है। हमारा आंसर पहले कितना आया, 80 निकला था हम, ठीक है। ये तो आप बोलोगे सर आपने 80 निकाल दिया, डायरेक्ट आप 80 पुट करोगे। पहले हम यहाँ पे ना फर्स्ट ऑप्शन पुट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना 1/20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू मैं 1/20 लेके चलता हूँ, तो 45/100 इंटू एक्स की वैल्यू 1/20 डालते हैं, 1/20, ठीक है, प्लस में 27 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना ये इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, 2000 चला जाएगा, ठीक है। तो 45/2000 प्लस 27, ठीक है। तो क्या आपका यहाँ पे जब ये यहाँ पे देखना ऊपर 45 है, नीचे 2000 है, क्या ये 63 बन पाएगा। जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी भाई, ठीक है। यहाँ पे नीचे 2000 है, 2000 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे 27 का, तो 27 इंटू 2000 करोगे तो 2000 इसको प्लस 45 करो तो वैल्यू कुछ बड़ी आएगी, वैल्यू 63 नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन तो यहाँ पे हम पुट कर ही नहीं सकते हैं। पहला ऑप्शन क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है ना वो 63 से ज़्यादा चले जाएगी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पुट कर लेते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन पुट करने पर मुझे क्या मिला, 45/100 इंटू 60 प्लस 27, ये से ये कैंसिल हो गया, ये 2 5 जा 10, ये 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 9 जा ये 9 इंटू 3 करो तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 करो तो 27 प्लस 27 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 7 और 7 कितना हो गया, यहाँ पे 14 आ गया। बट मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे 3 चाहिए यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 चाहिए था लास्ट में, यहाँ पे 4 बन गया तो मेरा आंसर नहीं आएगा। फिर मैंने क्या कर दिया, सी ऑप्शन पुट कर दिया, तो 45/100, ठीक है, इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 80 है, इस बार 80 प्लस 27, हमें कितना बनाना है, 63। देख लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 5 1 जा 5, 5 से 9 टाइम ये चला जाएगा, और 9 इंटू 4 करो तो कितना आएगा, 36 प्लस 27, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 7 प्लस 6 करो तो यहाँ पे आता है मेरा 13,
ठीक है। 3 + 2 5, 5 और +1 कैरी किया था यहाँ पे 63, तो यहाँ पे 63 = 63, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखो परसेंटेज को सॉल्व करने के बाद आपके पास ना कम से कम 4 से 5 मेथड मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो आपको पता है कि आपने कैसे करना है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। आपने बोलना कि सर ऐसे इतना लंबा लेके जा रहा है, इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। भैया आप सिंपल सॉल्व कर लो, मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है, क्योंकि अपना अपना कैलकुलेटिव मोड होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ रही है ना तो ये आपको बड़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रही समझ तो आप यहाँ पे जैसे मैंने पहले वाला ट्रेडिशनल मेथड बताया आप वैसा भी आप कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 15% ऑफ 26, ठीक है, = 20% ऑफ x। मतलब 15% का मतलब 15/100 की बात कर रहा है इंटू 26 = 20% ऑफ x, 20% 20/100 इंटू x, ठीक है। ये चीज़ें ये यहाँ पे बोल रहा है भाई तुमको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैंने क्या बोला कि जब मल्टीप्लाई हो बीच में तो ये से ये चीज़ें कट हो जाती हैं, सीधी सीधी वाली, है ना। ऊपर से ऊपर कट हो जाएगा, नीचे से नीचे कट होगा, ये 100 कैंसिल हो गया। क्या ये कट जाता है? ये 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, अभी तक बिल्कुल ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब यहाँ पे हम करते हैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आया, 6 × 3 करो तो यहाँ पे आता है 18, 1 कैरी, 3 × 2 किया 6 + 1 7, ठीक है, ये आ गया = 4x और मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है। अब ये यहाँ पे 4 यो ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर की क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 78/4 = x। अब यहाँ पे काट लो इसको, ये 4 1 जा कितना होता है 4, ठीक है, बचा कितना 38 बचा, ठीक है। 38 4 से काट रहे हैं, 38 है तो 9 से चला जाएगा ये कितना, ठीक है, ये 9 से आ जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पे 20 बचा तो यहाँ पे डेसिमल लगा लो, ठीक है। 2 बचा तो यहाँ पे 0 ले लिया तो डेसिमल लगाया, तो 4 5 जा 20, तो मेरे पास आंसर कितना आया 19.5 मेरा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। बोलता है 70% ऑफ 280, ठीक है, 70% ऑफ 280। अब यहाँ पे 70% ऑफ 280 है ना। अब आपको मैंने बताया था कि जब ये परसेंटेज है, एक 0 इधर है तो एक 0 इधर है, ये वाला 0 परसेंटेज के साथ ख़त्म, ठीक है, ये वाला 0 और ये वाला 0 परसेंटेज के साथ ख़त्म। तो बचा कितना यहाँ पे 7 × 28, ऑफ है ना तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 7 × 28 कर देते हैं = x% ऑफ 490। x% मतलब x/100 इंटू 490, ये 0 से ये 0 कैंसिल। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई मत करना, क्यों वो आपको बाद में बताऊंगा क्यों। 7 × 28 = यहाँ पे कितना बचा 49x/10 बचा, ये वाला 10, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, मैंने आपको बोला कि सीधा सीधा कट हो जाता है, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब ये सीधे सीधे कट होते हैं और ये कट होते हैं, ठीक है, ये और ये तो कट होंगे नहीं, बट सीधे सीधे कट होते हैं। 7 1 जा 7, 7 से 7 टाइम कितना जाएगा 49, और आप सभी को पता है कि ये 7 जब इधर 7 से 7 से 4 टाइम 28 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कितना आया वैल्यू, यहाँ पे आई मेरे पास 4, तो दिस इज इम्प्लाइज दैट 4 = यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा x/10। और आप सभी को पता है कि ये 10 अगर इधर डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 × 10 = x। दिस इज इम्प्लाइज दैट कितना आया 40 = x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 40 आ गई। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में करेंगे बस, ठीक है, ये अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर आप एक बार सीख जाओगे तो उसके बाद आपका ये परसेंटेज धमाल हो जाएगा। अभी यहाँ पे बोल रहा है 20% ऑफ 1/7 ऑफ 1540, 20%।
अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, 20% जब भी आएगा ना, मैं आपको सिंपल एक ही चीज़ बोलूँगा कि फ्रैक्शन पार्ट लिखो। 20% का फ्रैक्शन पार्ट होता है 1/5, ठीक है। 20% का मतलब होता है 20/100, ये से ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आया 1/5 ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे 20% होगा 1, उसकी जगह मैं 1/5 लिखूँगा, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। 20% का मतलब 1/5 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/7, फिर भी ऑफ है, मल्टीप्लाई कर दो 1540, ठीक है। ये आया इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये 7 जो है ना, 7 से ये चीज़ें देख लेते हैं करता है, ठीक है। 7 1 जा 7, ठीक है। 7 2 जा यहाँ पे कितना होगा 14, तो 1 बचा 1 और 4 बचा 14, तो 7 2 जा 14 और यहाँ पे 1 0 ये वाला आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 220/5, ठीक है। 220 ऊपर है, नीचे ये 7 कट हो गया तो अपॉन में 5 है, तो 5 220/5, यहाँ पे ये गया 5 4 जा कितना हो गया 20 हो गया, और 5 4 जा 20, ये आ गया 44 आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखो जब तक आपको ये वेरिएबल की परसेंटेज की और फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगी तब तक आप परसेंटेज नहीं सीख पाओगे। आगे बताऊंगा कि क्यों, ठीक है। पार्ट से जो थर्ड आएगा मेरा, उसमें आपके क्वेश्चन आएंगे धमाल वाले, जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें भी हमने करनी है साथ साथ। आप सभी ने बोलना कि सर पता नहीं क्या बोरिंग वीडियो लेके हैं आज की, तो यार हमारे साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनको अभी तक परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन को भी वो टाइम लगाते हैं। अभी उनको ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ 20% 1/5, उनको अभी भी ये चीज़ें नहीं पता हो रही होंगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। वो फिर भी क्या करेंगे 20/100 वाले से ही करेंगे, ठीक है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये चीज़ें सीखें भाई, क्योंकि ये चीज़ें सीखोगे तो आगे जाके काम आएगा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/5 of 15% of 1000 is equals to what। मतलब 1/5, 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 15% मतलब 15/100 इंटू यहाँ पे कितना 1000। तो यहाँ पे आप सभी को पता है ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 15 2 जा कितना हो गया 30। बिल्कुल सिंपल सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखो फास्ट वे में करना है, कैलकुलेशन हमेशा फास्ट करनी है भाई। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला कि 70% ऑफ 280 इज इक्वल्स टू, ठीक है। और ये ऑप्शन दे दिया कि जितना मेरा 70% ऑफ 280 है ना, उतना ही बराबर होना चाहिए कि जो वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ऐसा करने पे जितनी हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वही वैल्यू इसमें आनी चाहिए, या इसमें आनी चाहिए, या इसमें आनी चाहिए, या इसमें आनी चाहिए। वो ऑप्शन कौन सा सूटेबल कर रहा है वो हमने बताना। तो यहाँ पे देख लो 70% ऑफ 280 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको निकालना है। तो पहले मैंने आपको बताया अभी कि जब भी यहाँ पे 1 0 यहाँ पे होगा, 1 0 यहाँ पे होगा, ठीक है, 1 0 यहाँ पे होगा और साथ में परसेंटेज होगी। तो यहाँ पे ये परसेंटेज के ये वाले 0 और ये वाले 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है ना। क्यों होते हैं मैं आपको वो अभी बता देता हूँ। 70% का मतलब क्या होता है 100, तो 70/100 इज इक्वल्स टू, सॉरी मल्टीप्लाई है बीच में, 280। अभी ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, देख लिया ना कैसे हो गया कैंसिल। अब 7 × 28 कर दो, ठीक है। 7 × 8 करोगे तो ये हो जाएगा 56। 7 2 जा कितना होगा, 7 2 जा 14, 14 + 5 196। तो मेरे पास 196 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑप्शन उठाएं, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या 196 आता है कि नहीं आता, क्योंकि ये बिना ऑप्शन के तो होंगे नहीं। जब तक आप ऑप्शन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप होगे नहीं। अब ये है 35% ऑफ 5600, ये वाला, ये मुझे पता है कि ये 196 से वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसलिए ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 5600 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि ये 70% ऑफ 280 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ले लूँगा, ये डेसिमल में आएगा पक्का। तो यहाँ पे 70/100 इंटू
28। अब यहाँ पे देखना ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, ये 2 से 14 टाइम चला जाएगा। अब जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो क्या वो 5 से कट होंगे, 5 से कट होंगे तो यहाँ पे डेसिमल में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। क्या यहाँ पे मेरा पॉइंट में आंसर है? यहाँ पे 196 एग्जैक्ट है ना कि पॉइंट में, तो मतलब ए ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया, ए ऑप्शन भी हम नहीं लेंगे, बी ऑप्शन तो लेना ही नहीं है। अब यहाँ पे 7% ऑफ 280 निकालोगे तो जब 1 0 और 1 0 परसेंटेज का ये वाला ना, ठीक है, ये से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो ये भी फिर भी क्या आ जाएगा, डेसिमल में आंसर आएगा, मेरा डेसिमल में आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी, वही मेरा राइट आंसर होगा। नहीं निकाल के देख लो। 40% ऑफ 490, 40% ऑफ 490। आपको मैंने बोला कि जब यहाँ पे एक 0 होगा, यहाँ पे एक 0 होगा, ये 0 और ये 0, इस वाले परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे। तो बचा कितना, 4 × 49, 4 × 49 करो, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 कर दो यहाँ पे तो 196। देखो 196 यहाँ पे है, 196 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे करने हैं क्वेश्चन भाई, ये पता चल गया ना कैसे करोगे, ऐसे ही करने भाई। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, वो बोल रहा है यहाँ पे 1/2 इज व्हाट % ऑफ 1/3। यो 1/2 जो है ना, वो यहाँ पे कितना % है 1/3 का। तो इस इट मीन्स जब भी इज आएगा, इज का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू करना। तो यहाँ पे कर लो 1/2 इक्वल्स टू व्हाट % पूछ रहा है कितना %। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x% भाई, ठीक है ना। जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा इज व्हाट %, व्हाट % का मतलब x%, यहाँ पे x% ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसका, 1/3 का। तो यहाँ पे 1/3 कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू, ये x अपॉन में परसेंटेज को ब्रेक किया फ्रैक्शन पार्ट में, तो अपॉन में 100 × 1/3। यहाँ पे क्लियर हो गया सभी को। मैंने आपको बोला ये ऊपर से ऊपर कट हो जाते हैं, नीचे से नीचे कट होते हैं जब मल्टीप्लाई होती है। जब प्लस और माइनस होंगे तब ऊपर ऊपर से नीचे नीचे कट नहीं होता। जब मल्टीप्लाई होती है तो नीचे नीचे वाले ऊपर ऊपर वाले कट होते हैं। ये 2 1 जा 2, ये 2 से कितना टाइम 50 टाइम, 2 से 50 टाइम 100, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा मेरे पास टोटल, अब 1 बचा। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू, ऊपर x × 1 करेंगे तो x अपॉन में 50 यहाँ पे है और × 3 है, तो 50 × 3 कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 150 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 150 इज इक्वल्स टू x। तो ये मेरे x की वैल्यू कितनी आई 150%। ऑप्शन नंबर ए इज द मेरा राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। तो ये रहे आपके भाई कुछ होमवर्क के परसेंटेज पार्ट 2 के होमवर्क के क्वेश्चंस, ये रहे आपके भाई, ठीक है। ये आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है। तो ये आपने मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है ना वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ यहाँ पे इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और इसको लाइक भी कर दिया करो, या जितने आप व्यू करते हो उतने लाइक नहीं करते हो। शायद आपको यहाँ तो वीडियो पसंद नहीं आती इसलिए आप लाइक नहीं करते हो। अगर लाइक नहीं करते हैं वहाँ पे एक यार बटन होता है डिसलाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद, अगर आपको नहीं लगती पसंद तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। सो थैंक यू। आज की वीडियो के हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि यू लाइक द लेक्चर।